आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन की तरह परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। इन वचनों की तरह आपके जीवन में आशीष उतरने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जो भी करें मसीह के राज के बढ़ोतरी के लिए, हमारा मसीह में परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हम जो करते हैं हम उसके द्वारा हम आने वाले दिनों में आशीष को प्राप्त करेंगे। चाहे हम सुसमाचार सुनाएं, चाहे हम वीडियो को शेयर करके हम दूसरों को वचन बताएं, मसीह में किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। वो हमारे पास से आशीष लेकर दोबारा हमारे पास आता है। आज के मन के लिए हम देखते हैं मत्ती अध्याय के 16वें पद के उसके हम 27 पद को। तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए जो कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो जीवन के पुस्तक में लिखा जा रहा है। जब यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर दोबारा आगमन होगा, तो जो मरे हैं वो सर्वप्रथम वही जिलाए जाएंगे। जो अच्छा कार्य कर रहेंगे अच्छाई के लिए, जो बुरा कार्य कर रहेंगे उसका प्रतिफल को पाने के लिए वह जिलाए जाएंगे। उसके बाद जो जिंदा है वह बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हर एक नहीं उठाए जाएंगे, जो उसके वचन पे चल रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, जो मसीह में जीवन यापन कर रहे हैं, वह यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हम जो कुछ करें मेरे प्रियो यहाँ पास, उसका प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे। हम तो यहाँ रहेंगे 40 से 50 साल 70 साल, इसके बाद तो हम इस पृथ्वी पर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के बाद ही न्याय होगा। अगर आप ये पृथ्वी छोड़ देंगे और मसीह में सो जाएंगे, और अगर आप मसीह में नहीं हैं तो भी आप सो जाते हैं, तो जब यीशु मसीह आएगा तो सर्वप्रथम मुर्दे ही जिंदा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है देखिए, मत्ती के 16 अध्याय के 27 पद में वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हम यहाँ जो भी करते मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में वह नोट होते जा रहा है। जब यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर आएगा तो हर एक को कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा। जो जिंदा है वह बात, जो मसीह में जीवन यापन करें, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में सोए हैं वह सर्वप्रथम जिलाए जाएंगे। जो अच्छा कार्य किए हैं वह अच्छाई के लिए, और जो बुरा कार्य करेंगे वो बुरे प्रतिफल पाने के लिए वह जिलाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम सतर्क रहें कि ऐसा हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे हम नरक जाने का योग्य बना रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उससे मन को फिरा कर हमें प्रभु के वचनों की तरह अपना मन को लगाना है और उसके वचनों पे हमें चलने का प्रयत्न करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु पवित्र आत्मा को सहायता कर कि मैं तेरे वचनों पे चल सकूं, मैं तेरे आज्ञाओं पे चल सकूं। ओ दयालु परमेश्वर है, वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करेगा। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, विश्वास में जीवन में एक विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने हर जगहों पे कहा है विश्वास, विश्वास और विश्वास है। आपके अंदर अगर विश्वास रहेगा तो ही आपके जीवन में आशीष आएगी। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। उसी पर हम एक वचन देखते हैं मत्ती के 17 अध्याय के उसके हम 14 पद से देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को चंगा करना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उससे जो मनुष्य यीशु मसीह के सामने घुटने पर आया, उसका एक पुत्र था और उसको क्या बीमारी थी? उसको मिर्गी आने की बीमारी थी और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। जो मनुष्य यीशु मसीह से बातें कर रहा है, उससे कह रहा है कि मेरा एक पुत्र है, उसे मिर्गी की बीमारी है, वह आग में पानी में और इधर उधर गिर पड़ता है जिससे वह दुख उठाता है। मैंने उसको तेरे चेलों के पास ले गया, लेकिन तेरे चेले उसको ठीक नहीं कर सके। यीशु ने
उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उससे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गए और लड़का उससे घड़ी अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा है मेरे प्रियो, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, यानी कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो हम अविश्वासी कहलाने का योग है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये वचन कह रहा है कि अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम संदेह कर रहे हैं, हम शक कर रहे हैं, तो हम विश्वासी कहलाने का कोई भी हक नहीं बनता है। हम अविश्वासी की तरह हम क्या कर रहे हैं, अविश्वासी की तरह हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह उस मनुष्य को कहते हैं, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे साथ ही है, केवल हमें विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करना है। इसमें केवल दो ही अंतर है, उस समय उनके साथ था, सामने था, लेकिन आज वो हमारे साथ है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। हम केवल उसे महसूस करते हैं। और महसूस कैसे कर सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से बातें करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह से बातें करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरपूर करेगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे और बेस्ट वस्तु देना चाहते हैं, तो स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? आपको भी वह परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। वो नाप तौल के नहीं देता है, वो हर एक मनुष्य को एक समान देता है। केवल आपके अंदर सच्ची लालसा और सच्ची इच्छा होनी चाहिए। तब वो अपने बेटे को यीशु मसीह के पास ले गया और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को क्या किया? डांटा, और उसी घड़ी वह लड़का चंगा हो गया। आगे क्या कहा? तब चेलों ने एकांत में, तब जो उसके चेले थे उस भीड़ के सामने उस यीशु मसीह सवाल नहीं किए हैं। तब चेलों ने, जब भीड़ खत्म हो गया होगा, कहीं गया होगा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, फिर भी उस दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को चंगा नहीं कर सके, लेकिन यीशु मसीह चंगा कर दिया। तब चेलों ने सोचा होगा, ये हम क्यों नहीं कर सके? अगर हम इसके चेले हैं, यीशु मसीह जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। परमेश्वर में सामर्थ्य दिया। यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं करता हूं उससे बड़े बड़े तुम कार्य करोगे। यानी कि यीशु मसीह से अधिक हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन मेरे प्रियो, चेले उसके साथ रहते थे, चेले उसको चंगा क्यों नहीं कर सके? तब उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यीशु मसीह के साथ घूमते थे, फिरते थे, उनको चंगाई सबको देते थे, सुसमाचार उनके साथ सुनाए थे, लेकिन वह दुष्ट आत्मग्रसित बालक को चंगा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उस चेलों के अंदर विश्वास की घटी थी, विश्वास की कमी थी, इसलिए उस दुष्ट आत्मग्रसित बालक को वह चंगा नहीं कर सका। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं करता हूं उससे बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। यानी कि हमारे पास परमेश्वर सामर्थ्य दिया हो सब करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं ना कोई शक उत्पन्न हो जाता है। शैतान हमारे मन में भिन्न प्रकार के बातों को उत्पन्न कर देता है और हम उस सामर्थ्य से वंचित हो जाते हैं, हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु के वचनों पे चलना है। अगर हमारे अंदर शक आ रहा है, संदेह आ रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं, तो ये सब शैतान के द्वारा आपके जीवन में भेजा हुआ एक हथियार है, ताकि आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से आप नीचे गिर जाए। जब ऐसा है तो यीशु के नाम में उस विचार को झिड़काइए अपने जीवन से, अपने घरों से, और फिर देखिए चमत्कार किस प्रकार से आपके जीवन में होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? देखिए क्या कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यीशु मसीह बहुत से चीजों का उदाहरण दे सकता था, लेकिन वह राई के दाने के बराबर ही क्यों वह उदाहरण दिया मेरे प्रियो?
जब राई का दाना आप हाथ में लेकर तोड़ेंगे तो वह नहीं टूटेगा। जब तक आप उसको किसी चीज़ से पीटेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक वह नहीं टूटेगा। अगर हम खोखला चीज़ हाथ में लेकर ऐसे करते हैं लकड़ी तो वह टूट जाता है, लेकिन अगर हम वही मजबूत लकड़ी लेंगे, अगर हाथ से तोड़ेंगे तो वह नहीं टूटेगा। राई का दाना देखने में छोटा है, लेकिन वह अंदर से क्या है? वह अंदर से ठोस है, वह अंदर से मजबूत है। वैसे ही हमारा विश्वास भी अंदर से मजबूत होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए, ताकि हम हर एक परिस्थितियों में हम विश्वास में खड़े निकल सके। अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्याएं, कष्ट आ जाए, हम विश्वास से पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो जाए। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं, और बिना विश्वास हम उससे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर विश्वास रहेगा मेरे प्रियो, तो हम हर चीजें हम प्राप्त कर सकते, क्योंकि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। हमें उससे आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमें विश्वास रखना होगा, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना होगा। संदेह करने वाली बातें अगर आपके मन में आए, यीशु के नाम में झिड़काइए, वो आपके जीवन से, आपके घरों से निकल जाएगा। हम विश्वास करने वाले हो जाए ताकि हम आशीष को प्राप्त कर सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य राजा, ग्लोरी 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 नीबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जया। धन्य राजा, धन्य राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 पिता परमेश्वरी वचन जहां भी चलिए वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, अतिशय कर्म होने पाए, वचनों की प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन प्रकट होने पाए। पिता इस वचन के द्वारा पिता इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, उस घर में उद्धार आने पाए, हर एक शक वाली बातें, हर एक संदेह वाली बातें इनके जीवन से निकलने पाए। ये विश्वास करने वाले हो जाए पिता, ताकि विश्वास करके वह तेरी आशीष को प्राप्त कर सके। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, अतिशय कर्म होने पाए, बंधन टूटने, बंद रास्ते खुलने पाए, जो बीमार इनके घरों में तेरे नाम से चंगे होने पाए। ये वचन के जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। पिता ये हर एक परिस्थितियों में तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, विश्वास करने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर ये वचन इनके हृदय पिता व्याप्त हो जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन।